2009 में अगर भारत चुप रहता तो 17 भारतीयों की लाशें एक मुस्लिम देश की जमीन पर दफन हो चुकी होती। संयुक्त अरब अमीरात में 17 भारतीयों को एक पाकिस्तानी नागरिक की हत्या के मामले में मौत की सजा सुनाई गई थी। इनमें से 16 पंजाब और एक हरियाणा से था। सभी गरीब मजदूर जो रोटी के लिए प्रदेश पहुंचे थे। ऐसे में उस वक्त की मनमोहन सरकार, भारतीय दूतावास और प्रवासी भारतीयों की एकजुटता ने मिलकर इतिहास रच दिया था। जानकारी के मुताबिक इस मामले में लगभग 4 करोड़ की ब्लड मनी और कूटनैतिक प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 2009 में यूएई के शारजाह में एक पाकिस्तानी नागरिक की हत्या का मामला सामने आया था। इस हत्या के लिए 17 भारतीयों पर आरोप लगाया गया था। इनमें से 16 पंजाब और एक हरियाणा का प्रवासी मजदूर था। ये लोग यूएई में निर्माण और अन्य निम्न आय वाले काम के लिए आए थे। शुरुआती जांच और अदालती कार्रवाई के बाद उन्हें शराब के तस्कर को लेकर हुए झगड़े में पाकिस्तान के मिस्त्री खान की हत्या का दोषी ठहराया गया था। इस झड़प में मुश्ताक अहमद और शहीद इकबाल नामक 2 लोग घायल हो गए थे। इस मामले में सबसे बड़ी परेशानी ये हुई कि यूएई में शरिया कानून लागू होता है, जिनमें हत्या जैसे गंभीर अपराधों के लिए सजाए मौत का प्रावधान है। हालांकि शरिया कानून में दिया गया ब्लड मनी का भी प्रावधान है, जिसके तहत पीड़ित परिवार को मुआवजा देकर सजा को माफ किया जा सकता है। इसी प्रावधान में इस केस के एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। 16 पंजाबी मजदूरों में से सुखविंदर, सुखजोत, राम सिंह, अरविंदर, बलजीत, दिलजीत, धर्मपाल सिंह, सतगुरु, सतनाम, कश्मीर सिंह, सुबन सिंह, कुलविंदर सिंह, सुखविंदर सिंह और अमरीक सिंह और हरजीत सिंह शामिल थे। वही तरणजीत सिंह हरियाणा के रहने वाले थे। ये सभी मजदूरी के लिए यूएई गए थे। जैसे ही ये खबर भारत पहुंची, सरकार और भारतीय समुदाय ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। भारतीय दूतावास ने इस मामले को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी। विदेश मंत्रालय ने यूएई सरकार के साथ उच्च स्तरीय बातचीत शुरू की ताकि इन नागरिकों की जान बचाई जा सके। दूतावास ने यूएई के एक फेमस कानूनी फर्म तक को नियुक्त किया जो भारतीय के पक्ष में मजबूत पैरवी कर सके। कानूनी विशेषज्ञों ने मामले की गहराई से जांच की और अपील दायर की। साथ ही यह भी कोशिश की कि पीड़िता के परिवार से बातचीत कर ब्लड मनी के जरिए समझौता हो सके। ये प्रक्रिया इतनी आसान नहीं थी क्योंकि पीड़ित का परिवार शुरू से ही माफी देने के लिए तैयार नहीं था। इसके अलावा यूएई के सख्त कानूनी ढांचे और सांस्कृतिक संवेदनशीलता को ध्यान में रखना भी जरूरी था। शरिया कानून के तहत दियाद यानी ब्लड मनी एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें पीड़ित परिवार को मुआवजा देकर अपराधी को माफ किया जा सकता है। इस मामले में पीड़ित परिवार ने आखिर 4 करोड़ लगभग 20 लाख दिरहम की राशि में सहमति जताई। इस राशि को जुटाना अपने आप में एक चुनौती था। भारत में सामुदायिक संगठनों, प्रवासी भारतीयों और परोपकारी लोगों ने इस राशि को इकट्ठा करने में काफी अहम भूमिका निभाई थी। दुबई स्थित भारतीय होटल व्यवसाय एसपी ओबरॉय ने तत्कालीन पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह और शिरोमणि अकाली दल के महासचिव सुखदेव सिंह ढींडसा की मदद से दान के जरिए इकट्ठा की गई ब्लड मनी जमा करके उनकी रिहाई सुनिश्चित की। इस राशि का भुगतान पूरा होने के बाद पीड़िता के परिवार ने 17 भारतीयों को माफी दे दी। इसके बाद यूएई की अदालत ने उनकी सजाए मौत को रद्द कर दिया, उन्हें जेल से रिहा कर दिया। मार्च 2010 में मौत की सजा सुनाए जाने के बाद दोषियों ने लगभग 3 साल दुबई की जेलों में बिताए। आखिरकार फरवरी 2013 में सभी 17 भारतीय सुरक्षित अपने देश वापस लौट आए। लेकिन इस साल निमिषा प्रिया दूसरी ऐसी महिला है जिन्हें देश के बाहर फांसी देने की बात की जा रही है। इससे पहले यूपी के बांदा की एक महिला शहजादी को एक बच्चे के कत्ल के इल्जाम में यूएई में फांसी की सजा दे दी गई थी। भारत सरकार उसे बचाने में नाकाम रही। अब 16 जुलाई को निमिषा प्रिया को फांसी देने की बात की जा रही है। ऐसे में देखना होगा कि क्या भारत सरकार निमिषा को बचाने में कामयाब होती है। नमस्कार, मैं हूँ रंजीत। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई भी खबर को मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नोनो मीडिया।